नमस्कार। हमारा आज का विषय है मनुष्य की पहचान, चित्त गुणों का आधार योग दर्शन के अनुसार। आत्मा में शुद्ध ज्ञान अवश्य है, परंतु यह अल्पज होने के कारण देख नहीं सकती। देखने का काम चित्त का ही होता है। आत्मा का चित्त के साथ संपर्क स्थापित होने से आत्मा वही देखती है जो चित्त उसे दिखाता है। चित्त जड़ है। चित्त चेतन आत्मा से संपर्क होने पर ही कार्य करता है। जड़ में गति नहीं होती। जड़ में गति चेतन के द्वारा ही होती है। चित्त का निर्माण प्राकृतिक 3 गुणों से मिलकर हुआ है, इसलिए चित्त को त्रिगुणात्मक कहते हैं। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाओं के साथ साथ मनुष्य की भी पहचान बताई है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, क्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य भोग विलास में लिप्त रहता है। इस अवस्था में रजोगुण प्रधान रहता है। मनुष्य में राग, द्वेष, मोह, हिंसा, दुख आदि उत्पन्न होते हैं। यह अवस्था मनुष्य के नैतिक पतन का कारण बनती है। नंबर 2, मूढ़ अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य आलस्य और निद्रा के प्रभाव में रहता है। इस अवस्था में तमोगुण प्रधान रहता है। इसमें मनुष्य भोग, आलस्य, भ्रम आदि विकारों में रहता है। मनुष्य अनैतिक तथा अधर्म कार्य करता हुआ अपना जीवन अज्ञानता में व्यतीत करता है। विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में सतोगुण प्रधान रहता है और रजोगुण का भी प्रभाव रहता है। इस अवस्था में उत्साह, प्रशंसा, सुख आदि गुण उत्पन्न होते हैं। इसमें व्यक्ति समाधि की अवस्था में जा सकता है, परंतु रजोगुण के प्रभाव से मन में उत्पन्न होने वाली चंचलता आध्यात्म की ओर जाने से रोकती है। एकाग्रता अवस्था। इस अवस्था में सतोगुण पूर्ण प्रधान रहता है। एकाग्रता अवस्था के दौरान व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्मल तथा स्वस्थ रहता है। यह अवस्था संप्रज्ञात समाधि भी कहलाती है। निरुद्ध अवस्था। यह अवस्था सिद्ध योगियों की होती है। इस अवस्था में प्राकृतिक 3 गुणों का किसी भी प्रकार का विशेष नहीं रहता। इसमें संस्कार ही शेष रह जाते हैं। यह अवस्था असंप्रज्ञात समाधि भी कहलाती है। नमस्कार।